नई ज़मीन की गाइडलाइन को लेकर अब विरोध का दौर शुरू हो चुका है। तमाम ज़मीन व्यापारियों ने पूरी तरीके से इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम जो व्यापारी हैं वो आज कलेक्ट्रेट यहाँ पर पहुँचे थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ साथ जो गाइडलाइन जारी की गई है और उससे ज़मीन का जो दाम है वो दुगना हुआ है और इसी बात का विरोध लगातार हो रहा है। न सिर्फ ज़मीन व्यापारी बल्कि आम जनता को सीधे तौर पर इसका नुकसान होगा और इसके साथ साथ जो पंजीयन में लगातार समस्या आ रही है उसको लेकर भी यहाँ पर मोर्चा खोला गया है। तमाम संगठन के लोग हैं, व्यापारी, उनसे बातचीत करते हैं। ये आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई, इससे ज़मीन के दाम दुगने हुए हैं। दाम तो दुगने हो गए, 2.5 गुने हो गए, 400 गुना भी हो गया है। ऐसा है कि इसमें एक आम नागरिक जो मतलब अगर अपना मकान बनाने की सोचेगा ना तो अब वो जीवन में नहीं बना पाएगा, क्योंकि लगभग जो 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह कमाने वाला अपने परिवार को अगर पालन पोषण करेगा तो ये मान के चलिए कि उसके ऊपर अतिरिक्त भार के ऊपर लगभग 6,000 रुपये प्रति माह इस गाइडलाइन के बढ़ने के बाद में लग जाएगा। दूसरी चीज़, जो इन्होंने गाइडलाइन बढ़ाई है, ये गाइडलाइन बिना किसी मूल्यांकन समिति के मतलब उनके जो मतलब समझिए जो इसमें पास किया जाता है, ना उनकी कोई समिति थी जिसमें पास किया गया, ना किसी प्रकार के कोई जनप्रतिनिधियों के द्वारा पास किया गया, ना किसी कलेक्टर के द्वारा पास किया गया। ये जो है पूरा एक तरफा तानाशाही रवैये से ओपी चौधरी जी ने गाइडलाइन को बढ़ा दिया है, क्योंकि इनको महतारी का पैसा पूर्ति करना है। इनके पास अब किसी भी रूप में पैसा पूर्ति करने की जगह बची नहीं है। तो अब ये आम जनता को परेशान करके गाइडलाइन दरों को अत्यधिक बढ़ाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं और उसके द्वारा जो राजस्व इनको आएगा उस राजस्व से ये महतारी का पैसा पटाएंगे। तो बहुत ही गलत कार्य, गाइडलाइन को बढ़ाकर एक आम जनता को मतलब मजबूर कर दिए हैं कि रोड में आकर अब इनके खिलाफ बात करें। ये बताइए, किसी ज़मीन की कीमत जैसे 30 लाख रुपए है, अभी ये नई गाइडलाइन के अनुसार उस ज़मीन की कीमत कितनी हो जाएगी? अब किसी एरिया में तो ऐसा कि 30 लाख की ज़मीन 2.5 करोड़ रुपए की हो गई है। तो सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति कहाँ से पैसा लाएगा, इतनी रजिस्ट्री शुल्क कहाँ से देगा? पूर्व की सरकार में 30% की छूट दी गई थी, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी 2018 से 23 तक, तब इस पर 30% की छूट थी। पंजीयन शुल्क में 0.8% की राशि लगती थी, वो 4% थी। आज इस सरकार ने उस राजस्व को भी बढ़ा दिया, 30% की छूट को भी रद्द कर दिया और उसके पश्चात इन्होंने 400% तक की गाइडलाइन की दरों को बढ़ा दी। ना इन्होंने 4% का पंजीयन शुल्क कम किया, ना कुछ कम किया। सिर्फ इनको लूटना है जनता को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आज यही जनता परेशान होकर रोड पर आ चुकी है। आने वाले समय में अगर हम लोगों ने आज जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपा है, अगर हमारे ज्ञापन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, आने वाले समय में ये पंजीयन निवारण समस्या ग्रुप रोड की लड़ाई लड़ेगा। आने वाले समय और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं होगा तो न्यायालय की शरण में भी जाकर इनके खिलाफ आपत्ति दर्ज करेगा। ये आप बताइए, आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतें अब आएंगी इस नई गाइडलाइन को लेकर, जिस तरीके से दर में बढ़ोतरी की गई है और 10 साल बाद ये दर में बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई? सरकार के द्वारा जो अभी गाइडलाइन की गणना की गई है वो तो यार अनैतिक है, बिना किसी हिसाब किताब के की गई है। पूर्व में 30% की जो छूट चलती थी वो अचानक से बंद कर दी गई और ये अचानक से गाइडलाइन 10 से 700% तक बढ़ गई है, जो कि अनैतिक का है। जो आम आदमी एक 3 लाख की रजिस्ट्री कराता था उसका खर्चा 40,000 आता था, वो 3 लाख की रजिस्ट्री भी 30 लाख में होगी और 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। अभी ये एकदम अनैतिक है और आगे चल के धर्म संकट में है। एक आम आदमी कोई भी ज़मीन मकान नहीं ले पाएगा। इसके साथ साथ पंजीयन में भी कोई समस्या आ रही है? पंजीयन तो होंगे नहीं, ना होने देंगे जब तक ये गाइडलाइन वापस नहीं होगी। हम लोग सब एक साथ हैं, अभी तो कम लोग हैं लेकिन और संख्या में आएंगे लोग। जब तक देख रहे हैं सरकार जब तक आराम से मान लिया तो देखते हैं अपन। मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। समर्थन करने आए हैं तमाम जो ज़मीन से जुड़े व्यापारी हैं उनका। ये तर्क ओपी चौधरी दे रहे हैं कि रोड की एक तरफ की ज़मीन की कीमत 20 लाख है तो दूसरी की 50 हो जाती है, तो इसी वजह से कलेक्टर गाइडलाइन में ये सब तय किया गया और इसीलिए बढ़ोतरी की गई। देखिए, सरकार जब भी कोई नियम लाती है तो एक्सपर्ट से बैठ के बात करती है, उसकी सच्चाई ज़मीनी स्तर पर क्या है उसको पता लगाने की आवश्यकता। ये मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता नहीं है, ये छत्तीसगढ़, रायपुर है और प्रदेश में किसानों की संख्या ज़्यादा है। अब किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच पाएगा और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार इससे चल रहा है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि कितने लोग बेरोजगार होंगे। पहले भी जब 15 साल उनकी सरकार थी, इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से जो किसान हैं, जो छोटी ज़मीन वाले हैं, उसको लेकर बहुत सारी आपत्तियों को लगाने का काम किया गया था। लेकिन उसको लेकर लड़ाई हम सब लोगों ने लड़ा। ये सब पंजीयन संगठन के लोग हैं। मैं समझता हूँ जायज़ मांग को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के लोग
जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता की बात समझना चाहिए। लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है और उसी के माध्यम से ये नई गाइडलाइन बनी है। इस गाइडलाइन में जो एक छोटा आदमी है, जो घर बनाना चाहता है, जो दुकान बनाना चाहता है, अब उसको इतनी तकलीफ़ आने वाली है कि उसको पैसे की इतनी मार पड़ने वाली है कि वो सपने में भी अब सोच नहीं पाएगा। हम कांग्रेस पार्टी इन तमाम साथियों के साथ पहले भी थी, अभी भी है। जो ये लोग का फैसला होगा उसके साथ, इनके साथ खड़े रहने की बात है। अभी तो पंजीयक को एक ज्ञापन दिया है, इसके बाद मंत्री, जनप्रतिनिधि, यहाँ सांसद है, यहाँ विधायक हैं, यहाँ मंत्री है, उनके घर भी लोग जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। और मैं समझता हूँ इस लड़ाई, ये एक सच की लड़ाई है, इसको कांग्रेस पार्टी इनके साथ मिलकर लड़ेगी। 10 साल बाद बढ़ोतरी की गई और पिछली सरकार में इसे घटाया गया था। देखिए, पिछली कांग्रेस की सरकार ने सहूलियत में काम किया। मैंने पहले भी कहा, कोई भी चीज़ सरकार योजना लाती है तो एक्सपर्ट्स के साथ बात करती है। ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, मंत्री तो बैठते हैं मंत्रालय में, ABCD मालूम नहीं कि आज किस प्रकार की स्थिति है और कैसे लोगों को, आज सब ये अपना काम धंधा छोड़ के, जब से ये गाइडलाइन आई है लोगों के घर में नींद हराम हो गई, क्योंकि लोगों के घर का चूल्हा जलता है, लोगों के खर्चे हैं, महंगाई है, उस महंगाई में बच्चों की फीस पटाना है, मकान का किराया देना है, बिजली बिल पटाना है, राशन लाना है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब आप समझ लीजिए, इस एक डिसीजन से इस प्रदेश के सैकड़ों लोगों के घर का चूल्हा बंद होगा। लोग बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? जो पैसा चाहिए वो तो चाहिए। अब बेरोजगार होने के बाद आदमी सड़क पर आएगा, तो ये सब अपनी पेट रोटी के कारण यहाँ पर आए हैं। और मैं समझता हूँ सरकार को सुनना चाहिए। जब इतनी संख्या में लोग एक साथ बात कर रहे हैं तो उसको बैठकर बात करना चाहिए, समझने की आवश्यकता है और उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसको एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी इनके साथ मिलकर करेगी। आप बताइए, आप भी ज़मीन के व्यापार से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से दिक्कतें अब आएंगी इस नई गाइडलाइन के बाद? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कहीं पे ज़मीन का रेट कम है, गाइडलाइन बढ़ा दी गई है, तो वहाँ काम व्यापार बंद होगा हमारा। और बहुत सारी रजिस्ट्री खर्चा ज़्यादा है तो लोग खरीदेंगे नहीं ज़मीनें। बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं। बोलो। ये बताइए, अधिकतर लोगों का सपना रहता है कि जब मध्यम वर्गीय परिवार पैसा इकट्ठा करके जोड़ता है कि चल आगे जाकर वो मकान खरीद सकें, ज़मीन खरीद सकें। अब इस नई गाइडलाइन से क्या उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान तो आम जनता को ही बहुत ज़्यादा है इसमें। जो ज़मीन 500 रुपये फीट की थी, आज वो 1500 रुपये फीट की हो गई है सरकार का, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार कैसे ज़मीन खरीदेगा? आज उसको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ज़्यादा लगेगा। आज कांग्रेस सरकार ने 30% डिस्काउंट दिया था, तो नहीं लेने वाला आदमी भी हिम्मत करके ज़मीन ले रहा था, और ये सरकार आते साथ 30% डिस्काउंट को ख़त्म किया। उसके बाद फिर अभी नया एक भार दे दिया जनता के ऊपर। तो सरकार चाहती है कि हमारे हाउसिंग बोर्ड के मकान बिके और आम जनता हमारे से ही मकान खरीदे। पंजीयन में भी लगातार समस्या आती है क्या? पंजीयन का खर्च 3 गुना बढ़ गया है और आम जनता के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के आदमियों के पास तो घोटाले का, शराब का पैसा है। आम जनता भी वही काम करे क्या? वही घोटाला में चले जाए, शराब और जुआ लट्टा का काम करे और वहाँ का 2 नंबर का पैसा ला के धंधा करेगी क्या? सरकार चाहती वही है कि गवर्नमेंट कि आम जनता भी वही काम शुरू कर दे। अब तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा मुद्दा ये बनता जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इनसे मैं सवाल करा था, वही सवाल आपसे है। बहुत लोगों का सपना होता है कि वो ज़मीन खरीदे और एक सुंदर मकान बनाए। देखिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसमें जो राज्य गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। जहाँ पर ज़मीन का रेट 300-400 रुपया, 500 रुपया फीट था, अभी वो उसकी कलेक्टर गाइडलाइन 2000 रुपया, 2500 रुपया। ये बताइए, 2000-2500 रुपया पक्के की रकम लाएगा कहाँ से? आदमी लाएगा कहाँ से? सबसे बड़ा ये सवाल है कि 500 रुपया है तो 500 रुपये का गाइडलाइन रखे, 500 रुपये के हिसाब से वो अपना पेमेंट कर देगा। अब 500 रुपये की चीज़ को 2500 रुपये में पे कैसे करेगा? पहले भी राज्य गवर्नमेंट, भाजपा की जब सरकार थी तो 2250 फीट की रजिस्ट्री को बैन कर दिया गया था। उस समय भी यहाँ पर पंजीयन के व्यापारियों ने पूरा धरना प्रदर्शन आंदोलन, भूपेश सरकार आई तो उसके बाद उसको खोला गया, तो बहुत ज़्यादा बाजार, बहुत ज़्यादा अप हुआ और बहुत ज़्यादा मार्केट चला। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार फिर से आने के बाद ओपी चौधरी के द्वारा एक तरफा रवैया, एक तरफा हट धर्मिता को बोलते हुए वो
कोई भी जगह का जो 500 रुपये की जगह है वहाँ पर 2000, जहाँ पर एकड़ का रेट है वहाँ पर 7 लाख 8 लाख रुपए का एकड़ का रेट है, वहाँ पर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। चौधरी की बात कही, वो तर्क ये देते हैं कि जैसे एक रोड है, एक तरफ की ज़मीन की कीमत है 20 लाख, एक तरफ की ज़मीन की कीमत 50 लाख, तो उनका ये कहना था कि इसी को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया। नहीं, आप ज़मीनी हकीकत में जा कर के देखिए, जहाँ पर 50 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन है वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपये तो गाइडलाइन कर दिया गया है। तो एक बात बताइए, जब 50 लाख रुपए की ज़मीन है उस पर 1.5 करोड़ रुपया क्रेता को कैसे देगा, विक्रेता कैसे देगा, ये आप ही बताइए। ये मैं ओपी चौधरी से हजारों ऐसे सब्जेक्ट है, हजारों ऐसे सामने के लिए उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जोरा का देख लीजिए, वहाँ पर 28 लाख रुपया फीट, 2800 रुपया स्क्वायर फुट का रेट था, अभी वहाँ पर हो गया 1 करोड़ रुपया एकड़, एक फीट का रेट। तो आदमी बताओ, बड़ा हुआ गाइडलाइन में 3 गुना 4 गुना पक्के की रकम लाएगा कहाँ से, ये मैं बता रहा हूँ। 1500-2000 स्क्वायर फुट की ज़मीन में भी वैसे ही है, जो 10,000 फीट का पैसा देना पड़ रहा है अगले को, वो लाएगा। फिर इसके बाद फिर उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा सबसे बाद, उसके बाद जो लेगा उसको कैपिटल गेन चुकाना पड़ेगा। फिर जो फिर 1 साल के बाद फिर वहाँ पर 12% का अपने को इनकम टैक्स का कर रहे हैं, ऐसे करके पंजीयन शुल्क में अपने को 12% का स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। तो ना ही ये सरकार कम करी और ना ही ये हठधर्मिता को बंद कर रही है। भूपेश सरकार थी तो 30% जो गाइडलाइन थी उसको 30% भी कम कर दिया था, उसको तो ख़त्म करते हुए यहाँ पर 500 गुना गाइडलाइन को बढ़ा दिया गया है। ये आप बताइए, जब से ये गाइडलाइन लागू किया गया, जिस दिन घोषणा की गई, उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है, आप लोगों के द्वारा भी विरोध हो रहा है, तमाम पंजीयक कार्यालय भी आए थे, कलेक्टर को विज्ञापन दिए हैं। तकनीकी दिक्कत कहाँ आएगी आप लोगों की इस गाइडलाइन पे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन के व्यापार से, एक किसान से लेके एक व्यापारी से लेके आप हो, कैमरामैन हो, सब कोई जुड़े हुए हैं। सब अपना घर लेना चाहते हैं। हर कोई किसी का सपना है घर एक बने। 100% की बात है। मैं कुछ आपको एकदम फैक्ट उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि नया रायपुर में कुर्रू, पचेड़ा, ये सब इलाके हैं जहाँ पे किसान हैं, वहाँ पे अभी कमर्शियल यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, पर वहाँ की आप गाइडलाइन देखेंगे 36 लाख रुपए हेक्टेयर पहले हुआ करती थी, आज 1 करोड़ 52 लाख रुपए हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पे 0.14 हेक्टेयर वाला एक जो नया नियम ला दिए कि रोड है, रोड के बाजू में अगर आपका 0.14 हेक्टेयर, वो आपकी स्क्वायर फीट में ही रजिस्ट्री होगी। मतलब इन्होंने एक तरफा पूरा निर्णय लिया है। आज जो रजिस्ट्री पचेड़ा में 8 लाख 10 लाख रुपए में हुआ करती थी, आज वो 70 लाख पहुंच गई। आप ऐसा समझो कि 80 लाख की रजिस्ट्री। बात के जिक्र कर रहा था, अधिकतर ये होता है आउटर के इलाकों में ज़मीन की कीमत थोड़ी कम होती है। अब इस गाइडलाइन से क्या वहाँ भी कीमत बढ़ जाएगी? केवल और केवल वहीं पे ही गाइडलाइन बढ़े हैं। मैं आपको एक कुछ उदाहरण और भी देना चाहूँगा कि जैसे स्वर्ण भूमि रायपुर की सबसे प्रीमियम सोसाइटी है, स्वर्ण भूमि रायपुर की सबसे प्रीमियम सोसाइटी, वहाँ पे 6,000 रुपये से 8,000 रुपये का रेट चल रहा है। गाइडलाइन 1700 से बढ़ा के मात्र 2200 रुपये की गई। आपने एक पूरा कुछ ओवरव्यू किया नहीं, केवल और केवल आम जनता, छोटे किसानों, छोटे व्यापारी, छोटे लोगों के ऊपर एक इतना अतिरिक्त बोझ डाल दिया कि उस बोझ के तले काम। अच्छा, अभी मैं विकास भैया की एक बात सुन रहा था, बोल रहे थे कि ये सब धंधा, काम धंधा छोड़ के आए। मैं आपको एक वस्तु बताऊं, काम धंधा है कहाँ जो अब छोड़ेंगे? काम धंधे तो सब खत्म हो गए। 7 लाख की 8 लाख की रजिस्ट्री अब 80 लाख रुपए पहुंच रही है। भैया इतना पक्का कौन लाएगा? इतना गाइडलाइन 30% आपको कैपिटल गेन पटाना है 3 साल के भीतर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो ये बहुत ही अनैतिक, असंवैधानिक ये निर्णय है पंजीयन का। ओपी चौधरी साहब को इसके ऊपर सोचना चाहिए। कोई भी पार्टी को साइड में रख के कांग्रेस भाजपा इसमें कुछ नहीं, केवल और केवल आम जनता का मरा है इसमें। ये सीधे तौर पर ये बात हो रही है, क्रेता विक्रेता दोनों को इसमें नुकसान है। ये आप यहाँ पर पंजीयन कार्यालय आए थे, कलेक्टर को भी, ओपी चौधरी से भी मुलाकात होगी क्या? आप प्रयास करेंगे उनसे भी जाकर अपना तथ्य रखें? बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पर प्रयास करेंगे
साय साहब के पास भी जाने की, मुख्यमंत्री के पास भी जाने के पास करेंगे और हम अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर जा कर के ओपी चौधरी के पास भी बात रखेंगे। अगर हमारी धरातल में आकर के हमारी गाइडलाइन को कम नहीं किया गया तो फिर हम रोड की भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ 500 साथियों का समर्थन है और भी लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। हमारी ताकत बढ़ते जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी हमारे सपोर्ट में आ रही है। चेंबर ऑफ कॉमर्स भी हमारे धीरे धीरे सपोर्ट में आ रहा है। जैसे जैसे हमारे साथ संख्या बढ़ते जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी और चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी साथ जुड़ते जा रहा है, आम जनता का भी साथ जुड़ते जा रहा है। तो इससे आने वाले समय में हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे और बंगले में भी जाकर के इसका ज्ञापन देंगे। ये मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आउटर की ज़मीनें रहती हैं, प्लॉट रहती हैं, क्या इस नई गाइडलाइन के अनुसार वहाँ की रेट भी दुगनी तिगनी हो जाएगी? वहाँ के रेट तो सब तरफ के दुगने तिगने हो चुके हैं। पहली बात ये दुगने तो चिल्लर प्लाट जैसे 1000 फीट, 2000 फीट, 2500 फीट, 3000 फीट। पहले क्या था 5 डिसमिल ज़मीन जो हेक्टेयर में रजिस्ट्री हो जाती थी, ठीक है। अभी जो नया काला कानून आया है, जो अंग्रेजों का कानून जो लगाने, काला कानून है, हाँ काला कानून है, क्यों उसका कारण 5 डिसमिल जो ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती थी एक एकड़ में, हेक्टेयर में, अब वो ज़मीन हमको फीट में कराना पड़ेगा। तो फीट में कराना पड़ेगा तो जो पहले 100 रुपये लगता था वहाँ हमको 500, 700, 1000 रुपये फीट लगेगा। तो ये कितना बड़ा हो गया 5 डिसमिल है। लेकिन पहले क्या था 5 डिसमिल हो जाती थी। अब उसमें एक ऐसा कानून ला दिया गया है कि 1 एकड़ हमको रजिस्ट्री कराना है 1 हेक्टेयर में, तो 140 कब हमारी फीट में होगी, उसका 265 हेक्टेयर जो ज़मीन बच रही है वो हमारी हेक्टेयर में होगी। मतलब कुल मिलाकर लोगों को ज़मीन खरीदना महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा, इतना महंगा। अपना बाल बेच देगा तो नहीं रजिस्ट्री करा सकता, अपने बाल बच्चे सबको बेच देगा तो रजिस्ट्री नहीं करा सकता आदमी। तो देखिए निश्चित तौर पर ये पीड़ा है और जिस तरीके से नई गाइडलाइन में दर में बढ़ोतरी की गई उसका ये विरोध आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर तमाम जो ज़मीन से जुड़े व्यापारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और निश्चित तौर पर आगे मंत्री ओपी चौधरी से और मुख्यमंत्री विष्णु साय से भी ये मिलकर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद भी इसमें दर में कमी नहीं की गई तो ये सड़क का रास्ता भी अपनाएंगे। तो ये एक तरीके से अब जनहित का ये पूरा मामला बनते जा रहा है और न सिर्फ जो ज़मीन के व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा बल्कि जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जो आम किसान हैं, जो आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको भी सीधे तौर पर इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।